अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, एंड ऑफ लास्ट ईयर लंदन में, साउथहैम्पटन में, यूके में, साउथहैम्पटन में, लंदन से थोड़ा आगे, वहाँ पे एक बड़ा ही दर्दनाक वाकया हुआ जो उस वक्त तो इतना ज़्यादा बहस में नहीं आया, लेकिन अब जब उस वाकये के मुजरिम को सज़ा सुनाई गई अदालत से तो पूरा यूके इस पे खड़ा हो गया है। साउथहैम्पटन के लोग भी मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वाकया कुछ यूं था कि एक लड़का है हेनरी नोवक। हेनरी नोवक है ना, उसको एक विक्रम डिगवा, एक सिख है, उसने कत्ल कर दिया। उसने पुलिस को फ़ोन किया कि मुझे एक गोरे लड़के ने रेसिज्म किया है मेरे साथ और मुझे उसने रेसिस्ट रिमार्क्स दिए हैं और मुझ पे हमला किया है। पुलिस आई और पुलिस अंधाधुंध उस गोरे को पकड़ के हथकड़ी लगा दी। वो गोरा लड़का कहता रहा कि मुझे इसने चाकू मारा है, वो मेरा खून बह रहा है और मैं सांस नहीं ले सक रहा। लेकिन पुलिस ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, और यूं वो लड़का तवज्जो ना मिलने की वजह से मर गया। बाद में इस पे तहकीकात हुई और पूरी तहकीकात के नतीजे में ये निकला कि विक्रम डिगवा ने किसी छोटी सी बात पे बहस हुई थी जिसमें इसको छुरा मारा था, और उसके पास एक लंबी छुरी थी तलवार जैसी। विक्रम की माँ ने वो छुरा छुपा दिया। विक्रम का भाई भी उधर आ गया था फौरन पुलिस के आने से पहले, और उसने भी गवाही दी कि हाँ ये रेसिस्ट लड़का है गोरा और इसने ये किया वो किया। अब मसला ये है कि पुलिस के ऊपर तो खैर पूरा आया है, इंक्वायरी बैठी है पुलिस के खिलाफ बहुत ज़्यादा। अब उसमें कई चीज़ें हो गई हैं। एक तो ये कि रेसिज्म के हवाले से चीज़ें इसमें काफ़ी वो हो रही हैं। हुआ ये था कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी पीरियड में पिछले टर्म में एक ब्लैक लाइव्स मैटर चला था। उसमें एक काला आदमी था, जॉर्ज फ्लॉयड शायद, और हाँ जॉर्ज फ्लॉयड, वो ड्रग्स डीलर था और पुलिस उसको पकड़ रही थी। तो पुलिस ने उसको ज़मीन पे लिटा के उसकी गर्दन पे घुटना रख के जब हथकड़ी लगाने की कोशिश की तो वो कह रहा था कि आई कैन नॉट ब्रेथ, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया और वो मर गया। उस पर आपको याद है कि सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया में, और एक रिवायत निकाली थी इन लोगों ने कि घुटना उसके ऊपर रखा था ना, तो इस तरह घुटने पे रख के यूं करते। कई क्रिकेट मैचों में भी आपको याद होगा कि ये चीज़ हुई थी, वो पूरी दुनिया में हुई थी। उस वक्त इंग्लैंड में केयर स्टारमर जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो लेबर पार्टी का चेयरमैन था, लेकिन ओपोजिशन पार्टी थी लेबर की पार्टी। तो उसने भी वो फोटो लगाई थी और उसकी पार्टी के लोगों ने कि ब्लैक एंटी ब्लैक रेसिज्म नहीं कबूल करेंगे हम, और ये गलत हो रहा है और ये और वो। और मेयर हमारे सादिक खान जो ऐसे मौक़ों पे तो बहुत आगे बढ़ के आते हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड की जो मौत है उसने पूरी दुनिया में, सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया में, ये रेसिज्म के हवाले से लोगों को यूनाइटेड किया है। अभी करंट हमारी होम मिनिस्टर शबाना महमूद ने उसने कहा था कि उसने भी इस तरह की पोस्टें की थी। अब शबाना महमूद कह रही हैं कि ये जो पोर्ट्सवुड, जहाँ पे ये साउथहैम्पटन के इलाके में ये सब हुआ है, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो गलत हैं, और ये कुछ लोग फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं इन प्रोटेस्ट का। प्रोटेस्टर्स का कहना यह है कि क्या रेसिज्म सिर्फ उस वक्त होता है जब एक गोरा काले के खिलाफ करे कुछ? अगर काला गोरे के खिलाफ करता है तो रेसिज्म नहीं होती क्या? क्योंकि रेसिज्म की सिंपल डेफिनेशन है कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर। तो आप अगर कलर की बुनियाद पे, स्किन कलर की बुनियाद पे किसी से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, दैट इज़ रेसिज्म। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ गोरा काले के खिलाफ करे, काला भी गोरे के खिलाफ करे तो ये चीज़ रेसिज्म में आती है। तो उस पर काफ़ी एक्सट्रीम राइट के जो लोग हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उस पर काफ़ी मूव चला रहे हैं।
दूसरा इसमें यह हुआ है कि एंटी इंडियन एक मूव चलनी शुरू हो गई है कि इंडियन ने मारा था। अब इंडियंस के हवाले से जब ये बात करते हैं ना, तो देखें इस वक्त आपको ये बता दें कि यूके की जेलों में इस वक्त 87,334 कैदी हैं, जिसमें से सिर्फ 607 सिख हैं। इसमें भी एक जुर्म होता है फ्रॉड और ये, और वो एक होता है इंसान के खिलाफ जुर्म, यानी रेप है, चोरी डकैती है, कत्ल है, वो और कम है इसमें। यानी 30,500 लोग जो किसी इंसान के खिलाफ केस किए हैं, जुर्म किया है, वो हैं। अब आप ये देखें कि जेलों में इस वक्त 44% क्रिश्चियंस हैं, एथेइस्ट 30% हैं, मुसलमान 18% हैं। मुसलमान इंग्लैंड की पॉपुलेशन के 7% हैं, लेकिन जेलों में 18% हैं। बुद्धिस्ट 2% हैं, ज्यूश 1% हैं, सिख 1% हैं, हिंदू 0.4% हैं। खाली 120 हिंदू हैं जेलों में। तो कहने का मतलब ये है कि आंकड़े तो हम आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, और ये है कि इंडियंस, अगर सिखों को और हिंदुओं को अगर आप एज एन इंडियन काउंट करेंगे तो 1% ब्रिटिश इंडियन जो है ना वो जेलों में है। 76% ब्रिटिश इंडियन है ना जो यहाँ रहते हैं, वो एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस कर रहे हैं। किसी भी एथनिक ग्रुप, गोरे को ले लें आप, पोलिश को, यहाँ पे पोलैंड के लोग बहुत हैं, यूक्रेन के बहुत हैं, पाकिस्तानी हैं, किसी भी एथनिक ग्रुप में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड या बिजनेस करने वाले लोग इंडियंस हैं। लोएस्ट क्राइम रेट किसी भी एथनिक ग्रुप में इंडियंस का है। 28,000 इंडियन डॉक्टर यहाँ पे काम करते हैं। 1,70,000 जॉब्स इंडियन कंपनीज ने क्रिएट की हुई हैं। इंडियन कम्युनिटी के 99% लोगों ने यहाँ पे जुर्म नहीं किया। यहाँ पे टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, इंजीनियर्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं। तो अब ये इंडियंस के खिलाफ जो एक मूवमेंट चली है ना, वो भी गलत है, ठीक है ना। हर चीज़ देखें, बेसिकली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि दुनिया देखी, हमने भी 62 साल का बुढ़ा हूँ मैं, एक तजर्बा रखता हूँ। ये प्योरली एक मुजरिम का केस था, इसमें ना रेस रिलीजन कुछ भी नहीं था। ये एक मुजरिम का केस था। इसको अब कुछ लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो कि गलत बात है, क्योंकि अगर ये रिलीजन रेस का मसला होता तो सिखों ने ओवरवेलमिंगली इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। On behalf of the entire Sikh community, our condolences go out to the family of Henry Novak and his loved ones and friends due to the tragic loss of life that occurred on the 3rd of December 2025. It was a tragic news to hear such a young person lost his life to a victim of a senseless and brutal murder at the hands of Vikram Digwa. Now, this crime has been reported in the media over the last 2 weeks. He was convicted of murder and he was sentenced today for 21 years, and rightly so. This was a lone actor. He acted with the choices he made himself to assault and stab an unarmed individual for over a meaningless dispute. Now, what happened that night, fateful night, only they know. But the actions after that will never be forgotten, and the repercussions are very serious. The multitude of lies that he played out in court, and which the judge completely dismissed, that he brought the Sikh faith into disrepute, the values and principles that we hold so dear, that are instilled in our faith and our belief and our community for generations and centuries, is something that one individual has brought shame on. But those actions do not reflect the Sikh community. They don't reflect our core beliefs, and they don't reflect what our articles of faith represent. This was an individual acting alone. This has been condemned in the strongest words
by the entire Sikh community, and we stand with the family of Henry Novak and we share their grief and their loss, and our hearts go out. But this incident, the Sikh community has been brought into the spotlight for wearing al kakar and particularly wearing of a kirpan. This is a right that we have in British law, but it's a defense of that law. We are not treated differently. We don't have special allowance. We have the same law, and we are open to the same laws as every other individual in this country. And this case represents that law in effect. In this test case has demonstrated that whilst we have a defense to wear a kirpan for religious purposes, the minute an individual misuses that or chooses to use it in a way that is not permitted by religious practice, it becomes an offensive weapon. And he is open to the full force of the law. And as a community, we support the law and the authorities to pursue that as required. This case has demonstrated that whilst he is, through his lies, that he tried to attempt to use his religious defense, and the fact that he was racially abused, which again was a perpetuated lie, that the judge, while citing he had a duty to wear the kirpan, he breached that obligation and he brought the Sikh community into disrepute by choosing to use it in an illegal way. And he has been convicted of murder and today sentenced to 21 years using the same laws. So that this shows that those laws have no special treatment for Sikhs, we have no special exemption, and this stiff and stern sentence sends a warning to any individual that is wearing any article of faith or is carrying a knife in a society where knife crime is now an epidemic, that the law is there to stop that. And the last thing you want to do is not only have the life lost of an individual who's a victim of such crime, but also the damage on the family, wider family that poses. So our appeal today was not only to the wider community, to Henry's family, but also to the Sikh community, that now's the time that we must understand our legal rights, our obligations, our duties, but also not to panic, to stand by our principles, to stand by our faith. We have a long and proud history of our contribution not only to Britain's freedom, but to Britain's success as well as Europe. We should stand proud of that contribution and those achievements, and we should stand in the time now where we are threatened, whether it's on social media by far-right organizations, political groups, or whether in the public. Remain vigilant, be alert, protect yourselves, but also be very conscious of how you wear your kakar. And that's a beinti for all of us, and we will be doing further dialogue as a community on what our collective response will be, we'll share in the coming days. Also with this, and it's important to point out, due to the actions of one individual, the tarnishing of an entire community is not right. And I'll urge you to look at the great work the Sikhs have done over the last 130 years in the United Kingdom. And in particular, as my brothers pointed out, during World War I and II, the great sacrifices that were made by the voluntary Sikh army, and even to the point that we need to understand during World War I and II, when those Sikh soldiers were initiated, were part of the Sikh regiment, it was the British Army's rule that they had to be initiated into the Khalsa and be kirpan-wearing soldiers. So the Sikhs have been here for a long time, and it's unfortunate this one incident has brought us here, but I'm hoping and appealing that we all work together collectively to reduce any further events like this and work together and to tackle all these issues together as one united kingdom. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ये आपने सुना गुरुद्वारे के लोग जो जिम्मेदार हैं उन्होंने ये बताया। इसके अलावा एक और भी खबर आई है कि सिखों ने बीबीसी को बताया कि ये जो विक्रम डिगवा है इसको पहले साउथैम्पटन के गुरुद्वारा से बैन किया गया था, क्योंकि इसने गुरुद्वारे से छुरियां चुराई थीं, जो मुकद्दस छुरियां होती हैं वो चुराई थीं। तो ये है कि प्रोटेस्टर्स, आज की खबर है कि सुबह
वो विक्रम के घर पे धावा बोल दिया। विक्रम की माँ ने भी माफ़ी मांगी है और उसने स्टेटमेंट दिया है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था और मुझे इस पे अफसोस है और मैं सिख कम्युनिटी से माफ़ी मांगती हूँ कि हमारे लड़के की एक गलत एक्ट की वजह से पूरी सिख कम्युनिटी को सामना करना पड़ रहा है मुश्किल सिचुएशन का। एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि आपको पता है कि सिखों के जो मुकद्दस 5 क होते हैं, किरपान, कच्छा, केस, गंगा, कड़ा, उसमें किरपान इनके रिलीजन के हिसाब से ज़रूरी होती है किरपान। तो यूके में आपको पता है कि छुरी रखना अलाउड नहीं है किसी भी इंसान को, लेकिन सिखों को एग्जेम्प्ट किया गया है कि आप 3 इंच तक की छुरी रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं ना, जैसे विक्रम डिगवा के पास 2 छुरियाँ थीं, 2 तो वैसे भी अलाउड नहीं, उसमें एक 6 इंच की थी और एक शायद 9 इंच की थी, तो ये जुर्म है। अब उसके खिलाफ भी एक मूवमेंट शुरू हो गई है। ये जो रूपर्ट हमारा एक एमपी है कि रूपर्ट जो है ना लव, उसने मूवमेंट चलानी शुरू कर दी है कि ये जो छुरी वाला वो है फैसिलिटी जो सिखों को दी गई है वो वापस ली जाए और सिखों को अलाउ नहीं करना चाहिए छुरी की फैसिलिटी। अब उस पर कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ नहीं करनी चाहिए, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे कि नहीं ये गलत है। प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने कहा है कि नहीं, मैं ये फैसिलिटी वापस नहीं लूँगा और मैं सिखों को अलाउ करूँगा क्योंकि ये पार्ट ऑफ देयर रिलीजन है। अब उस पर मुसलमान शोर मचा रहे हैं कि फिर हमें भी 4 शादियों की इजाज़त दो। हालांकि सब ने 4-4 शादियाँ की हुई हैं, 2-2, 3-3, 4-4, लेकिन लीगली वो अपनी एक ही बीवी को एज ए वाइफ रजिस्टर करा सकते हैं। बाकी रखेल के तौर पे रखो आप, रखेल तो आप यहाँ पे 50 रखें, किसी को भी मसला नहीं है ना, क्योंकि दुनिया में कहीं नहीं होता कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप अपनी शादी के साथ साथ एक और घर भी चला रहे हैं, किसी के साथ रह रहे हैं, किसी के साथ सेक्स करने जा रहे हैं, ये तो दुनिया में चलता है। तो अब मुसलमान कह रहे हैं कि अगर सिखों को मज़हब की बुनियाद पे ये फैसिलिटी दी गई है तो फिर हमें भी मज़हब की बुनियाद पे 4 शादियों का अलाउ किया जाए, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाह रहे हैं। फ़ायदा उठाने के लिए हर कौम निकल पड़ी है इस वक्त, और ख़ास तौर पे जो रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है और पुलिस इन प्रोटेस्ट को रुकवाने के लिए पूरी फोर्स यूज़ कर रही है। रिफॉर्म पार्टी के नाइजल फरज भी इस पे पूरा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नाइजल फरज की अपनी पार्टी का जो चेयरमैन है ना, ज़िया यूसुफ, वो कह रहा है कि अगर एक माइनॉरिटी इंग्लैंड में छुरी लगती ना एक गोरे के हाथों, तो पुलिस ने सबको मारना शुरू कर देना था, ये कर देना था, वो कर देना था। लेकिन चूंकि हेनरी नोवाक एक वाइट आदमी था तो इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर रही, क्योंकि आसानी से वाइट आदमी के खिलाफ केस बन जाते हैं और उनको टारगेट किया जाता है। लेबर पार्टी ने इस पे काफ़ी रूपर्ट लोफ को जो सख्ती से जवाब दिया है। तो रूपर्ट लोफ ने कहा कि लेबर पार्टी के एक एमपी हैं तनमनजीत सिंह देसाई, ये स्लाव से एमपी हैं और कई बार जीत चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि रूपर्ट ने कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी जो है रिस्टोर ब्रिटेन, उसके ऊपर अटैक किया है पार्लियामेंट में, और रिस्टोर ब्रिटेन गवर्नमेंट जब भी आएगी ना, हम सबको बराबर रखेंगे और जो भी ब्रिटिश सोसाइटी, ब्रिटिश वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस तरह मुख्तलिफ फ़ायदा उठाने वाले लोग निकल पड़े हैं, मुसलसल ये चीज़ें लेके आए हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पे सिखों का और इंडियंस का बड़ा पॉजिटिव रोल है
जो कि वो इस वक्त पॉजिटिव वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक जुर्म था एक इंडिविजुअल की तरफ से, एक इंसान का दूसरे इंसान के खिलाफ जुर्म था, उसको 21 साल की सज़ा हुई है। आपको पता है यूके में सज़ाए मौत तो है नहीं, तो 21 साल की सज़ा हुई है। यहाँ पे होता ही है कि जब आपको जेल की सज़ा होती है तो आधी सज़ा आपने पूरी कर ली तो अच्छे चलन की वजह से आपको छोड़ देते हैं और फिर पेरोल पे छोड़ देते हैं या मुख्तलिफ तरीके से निकल आते हैं लोग। तो अदालत ने इसके फैसले में ये कहा है कि 21 साल मिनिमम ये रहेगा जेल में, कम से कम इसको 21 साल जेल में गुजारने पड़ेंगे। जबकि इसकी माँ को छुरी छुपाने के यानी जो होते हैं ना एविडेंस को ख़राब करने में के जुर्म में अभी सज़ा सुनानी है, वो केस का फैसला जुलाई में होगा और इसके भाई को कि पुलिस को गुमराह करने के लिए। तो अजीज़ दोस्तों, ये एक इंडिविजुअल क्राइम था जिसको कम्युनिटी के साथ रिलीजन के साथ जोड़ना गलत होगा। मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि जब ग्रूमिंग गैंग की बात आती है तो तुम तो खुल के कहते हो कि ये पाकिस्तानी पंजाबियों ने किया है और पाकिस्तानी और मुसलमानों के ख़िलाफ़ तुम शुरू हो जाते हो। तो भाई साहब, वो बाकायदा एक रेसिज्म है। उसकी अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जो नाइजल फरज ने एक वीडियो भी पार्लियामेंट की इंक्वायरी कमेटी में बताई, उसमें बाकायदा वो पाकिस्तानियों ने लड़कियों को अगवा करके बाकायदा कहते थे कि तुम तो गोरी हो और गोरी सिर्फ हमारी गुलामी के लिए पैदा की गई है, क्योंकि हूरों का तस्वुर दिया गया है ना, और तुम जीने के काबिल नहीं हो, तुम सिर्फ हमारी सेक्सलेस बन के रहोगी। और उनके साथ इतना घटिया सलूक करते थे। तो डिटेल टॉपिक है वो अलग से। तो ये जो वाक़या है ना, ये उससे आप नहीं जोड़ सकते। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।